आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पिछले बार भी जब सीजन चल रहा था तो मैंने बहुत छापामारी करवाया, कई लोगों पर एफआईआर करवाया, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किया और अगले बार फिर हम अपनी विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसानों को कोई दबाव नहीं डाल करके खाद के अलावे ये सामान लो, ये सामान लो। स्थिति युद्ध तो हो रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, इसमें असर तो पड़ता ही पड़ता है, मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ ना हो और विशेष तौर पर सामान की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, सब कुछ है, मगर विशेष तौर पर नज़र रखा जा रहा है उन लोगों पर जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सख्त कानून है। जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये है कि मेला तो लगा ही है, किसानों के लिए हम पाठशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बुआई से कटाई तक का जो नवीनतम कृषि यंत्र है उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज सीधा निर्देश दे दिया है कि अगर खाद का कालाबाजारी किसी भी प्रकार का होगा तो सीधे कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा है कि आप हमसे सीधा संवाद कीजिए, बिचौलियों के चक्कर में मत पड़िए। पिछले बार जब सीजन चल रहा था तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी। हमने कई जगह छापेमारी करवाया था और सीधा कार्रवाई किया था। आगे भी अगर ऐसा होता है तो लगातार छापेमारी करवाकर कार्रवाई की जाएगी। आज पटना के गांधी मैदान में कृषि यांत्रिक मेला का कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया है। उस दौरान उन्होंने कई चीज़ों को लेकर जिक्र किया है। किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसको लेकर आज कृषि मंत्री ने कई बातें कही है। साथ ही लगातार पूरे देश में एलपीजी की किल्लत को लेकर भी जो समस्याएं सामने आ रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पूरी तरह से इस पर एक्टिव है। इसी प्रकार का कोई किल्लत नहीं है। अगर कोई समस्या किसी के पास ऐसी सामने आती है तो सीधा प्रशासन से संपर्क करें, सरकार के पास संसाधन मौजूद है। क्या कुछ कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। यंत्रों पे सब्सिडी ये 2026 में एग्रो बिहार लगा है और किसानों के हित के लिए लगा है। यहाँ लगभग ये जो गांधी मैदान का जो इलाका है 2.10 लाख वर्ग मीटर में लगा है और 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें इस प्रदर्शनी में खासियत ये है कि बिहार के तो लोग आए ही हैं यंत्र लेकर के, बल्कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भी कृषि यंत्र यहाँ लाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ लगभग 3000 किसान यहाँ आएंगे, इसको देखने का काम करें। हमारा जो आत्मा है संगठन, उसके माध्यम से। तो इसमें विशेष बात यह है कि मेला तो लगा ही है, किसानों के लिए हम पाठशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बुआई से कटाई तक का जो नवीनतम कृषि यंत्र है उसके बारे में बताएंगे और बागवानी से संबंधित जो कृषि यंत्र है, ड्रोन की व्यवस्था है, ये सारा चीज़ों अभी तक हम लोग देने का काम कार और बाइक देख रहे थे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और किसानों को राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग 80% तक अनुदान देती है, जो आपने पहला सवाल किया है। तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और मैं समझता हूँ कि किसान बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे और बहुत ही इसका फलाफल बहुत पॉजिटिव आएगा। किसानों के हित में हमारी प्रतिबद्धता है, बिहार सरकार की प्रतिबद्धता, हमारे मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। और आपने देखा होगा किसी रोड मैप बनाया गया है और उसी के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में ही ये सारा कुछ हो रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और ये भी जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम बिहार के किसानों के माध्यम से जो उत्पादित अनाज हो या फल फूल हो या और भी सब्जी हो, इन सबको देश के हर
थाली तक पहुंचाएं और उसमें हम सफलता प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि बिहार की धरती के किसानों के उपजाए हुए सामान हम विदेशों के थाली में पहुंचाने का काम करें, उसके लिए प्रयासरत हैं। एक एलपीजी गैस की कमी को लेकर के विपक्ष के द्वारा बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, वर्तमान स्थिति युद्ध तो हो रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, इसमें असर तो पड़ता ही पड़ता है, मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ ना हो और विशेष तौर पर सामान की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, सब कुछ है, मगर विशेष तौर पर नज़र रखा जा रहा है उन लोगों पर जो इस मौके का फ़ायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सख्त कानून है, जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी किसान आवास से आया हूँ और मेरा एक समस्या है किसानों को कि हम लोग जब खाद खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पर ना, तो वहाँ एक बोझ के साथ एक बाल्टी उपकरण दिया जाता है और नैनो ऊर्जा दिया जाता है। जब बिस्कोमान में हम लोग जाते हैं, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पिछले बार भी जब सीजन चल रहा था तो मैंने बहुत छापामारी करवाया, कई लोगों पर एफआईआर करवाया, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किया और अगले बार फिर हम अपनी विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसानों को कोई दबाव नहीं डाल करके खाद के अलावे ये सामान लो। हमने जो बड़े जो व्यापारी हैं या बड़े जो एजेंसी वाले हों उनका व्यक्तिगत तौर पर ने बुला करके मीटिंग भी किया है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस तरह का दबाव मत बनाइए, तो ख्याल रखा गया है। तो 266 का ऊर्जा 350 पर भी हम लोग को खरीदना पड़ा, उस पर भी बोतल लेना पड़ा। हाँ, मुझे शिकायत मिली है, उस शिकायत के आधार पर मैं कार्रवाई किया हूँ, आगे भी कार्रवाई करूँगा, मगर सीधा संवाद आप लोग हमसे करिए। सर